स्टेटमेंट दिया था कि आपको डेवलपमेंट मैटर करता है नाम से ज्यादा, तो आज यहाँ पे जो आप कर रहे हैं वो देखिए, आप दोनों को आप साथ में जोड़कर नहीं देख सकते हैं। औरंगाबाद का डेवलपमेंट हमको भी चाहिए। औरंगाबाद का नाम जब बदला मेरे हिसाब से एक हफ्ता भर हो रहा होगा। अगर हम चाहते तो G20 के अंदर भी हम हल्ला बोल कर सकते थे, लेकिन हमको औरंगाबाद का डेवलपमेंट चाहिए था, इसलिए हमने G20 के पूरे इवेंट को होने दिया, क्योंकि वो डेवलपमेंट का मुद्दा था। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपको डेवलपमेंट चाहिए, रहने दीजिए ना, नाम बदल गया है तो बदलने दीजिए ना, आप खामोश बैठ जाइए ना, आप क्यों विरोध कर रहे हैं करके उसमें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना उसमें। मुझे जिन मुद्दों के ऊपर विरोध करना है मैं विरोध करूंगा, जिसका स्वागत करना है मैं स्वागत करूंगा। अब आप मुझे कहेंगे कि नहीं साहब वो तो मोदी जी ने कर दिया है, अब आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं करके, तो मोदी जी कोई देश के हुक्मरान तो नहीं है, उसके सरकार उनकी है, 5 साल वो ऊपर गए हैं, 5 साल के बाद इंशाल्लाह वो नीचे आएंगे। जो जिले के शिवसेना प्रमुख है उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके ये स्टेटमेंट में कि आप यहीं पे पैदा हुए यहीं पे मरेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको इस चीज का विरोध ही करना है तो आप जब इलेक्शन के लिए नाम अर्ज करेंगे, अर्जी करते हुए आप छत्रपति संभाजी नगर नहीं तो औरंगाबाद से करेंगे, तो इस पे क्या करेंगे? शिवसेना वालों को मेरे अभी से फॉर्म भरने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। अभी से उनके ख्वाब में आ रहा है कि मैं क्या भरने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ करके, उसके अंदर अभी वक्त है उसके लिए, उनको बोलिएगा तो फिर मुझे लेकिन देखिए, अभी तो लड़ाई हमारी एक सड़क की लड़ाई है, एक कानूनी लड़ाई है। अदालतों के ऊपर हमने हमेशा से ही भरोसा जताया है। अदालत के अंदर ये मैटर चल रहा है, हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। हाईकोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे उसमें। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं फिर भी आप जवाब दीजिएगा, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरी उम्मीदें पूरी बरकरार है कि मैं अदालत से है तो इंसाफ लेके रहूंगा करके उसमें। सबसे लास्ट सर, G20 के बाद शहर को सजाया गया, सब हुआ, लेकिन ये चीजें आगे भी होंगी। एज आपका एमपी मैं पूछ रही हूँ कि आगे भी डेवलपमेंट होगा क्या, या ये सिर्फ G20 तक था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल 3-4 दिनों से जो भी पौधे थे लोग वो लेके जा रहे हैं, लाइटिंग्स निकाली जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये सब शिवसेना वाले उठा के लेके जा रहे होंगे। तो क्या है, फुकट की आदत पड़ी हुई है, तो झाड़ भी मिल रहे होंगे, कुंडे भी मिल रहे होंगे तो लेके जा रहे होंगे। मेरा कोई भी पता नहीं लेके जा रहा है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये कि देखिए, जब इम्तियाज जलील ये चाहता है कि यहाँ पर हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाता है, तब मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ। जब मैं यहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर ज्यादा हवाई जहाज उड़ना चाहिए, ज्यादा एयर कनेक्टिविटी होना चाहिए, तब मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ। जब मैं रेलवे कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तब मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ। जब मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर 1600 स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर है तो पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ मुसलमान है ऐसा नहीं है। जब मैं उनकी आवाज उठाता हूँ तो मैं मुसलमान नहीं रहता हूँ। लेकिन जब मैं शहर का नाम बदलने के बारे में जैसे ही आता हूँ तो मुझे आप मुसलमान बना देती है करके, ये बात आप समझ लीजिएगा कि इम्तियाज जलील मुसलमान है, लेकिन साथ ही साथ इम्तियाज जलील इस मुल्क का, भारत देश का भी एक नागरिक है। और मुझे फख्र है कि मैं महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुआ हूं, जहां पर हमारी परंपरा ये कहती है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मानेंगे, छत्रपति शाहू महाराज को भी मानेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी हम मानेंगे। नाम बदलने से इतना क्यों? आपको अगर तकलीफ नहीं है तो फिर होने दीजिए ना, रहने दीजिए ना, कोई ना। आप मुझसे जो सवाल कर रही है, अगर नाम में कुछ नहीं रखा है तो जो इतने सालों से हम नाम को करते हुए आए हैं, तो अब आपको बदलने में क्या है उसमें? लेकिन अभी ऑलरेडी बदल चुका है। ऐसा तो हुक्मशाही नहीं चलेगी ना उसमें। कई सारे ऐसे फैसले सरकार ने ले चुकी है। जब आपको याद होगा कि किसानों के बारे में जब सरकार ने फैसला लिया था, एमएसपी के बारे में लिया था, किसानों की कीमत उनको रेट्स बढ़ के मिलने चाहिए, इसके बारे में फैसला लिया था, तो देश भर के पूरे किसान जो है वो हरियाणा की और दिल्ली की और पंजाब की बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे। सरकार को वापस लेना पड़ा था फैसला। सीएए एनआरसी के मामले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो शाहीन बाग बैठा हुआ था। हमने अपने शहर के अंदर भी शाहीन बाग बनाकर महीनों तक है तो उसका आंदोलन किए थे। सरकार अब खामोश बैठ चुकी है। तो अब हम ये आंदोलन हमारा आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर कर डालेंगे कि ये आंदोलन और कब तक चलेगा? आज शुरुआत की है। जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा